असील मुर्ग की तरी बहुत पुरानी है। तकरीबन 3500 साल कबल भी असील मुर्ग सिंध में पाए जाते थे और आज भी सिंध में असील मुर्गों को पालने और लड़हाने का शौक अरूज पर है। असील मुर्ग सिंध से ही एशिया के दूसरे ममालिक में मुंतकिल होते रहे हैं। मुर्गों की लड़ाई का शौक रोजे अवाल से ही जारी है। मुर्गों की लड़ाई का पहला तहरीरी सबूत चीन की एक कदीम किताब में मिलता है, जो कि 517 कबले मसीह में लिखी गई थी। ये किताब आज भी म्यूजियम में महफूज है। उस वक्त बादशाहों के लेवल पर मुर्गों की लड़ाई का इंतजाम होता था। 510 कबले मसीह में रोम में भी मुर्ग बाजी के सिर्फ सबूत नहीं मिले, बल्कि मुर्ग बाजी अरूज पर थी। कदीम इंडिया में 3000 साल पहले मोहेंजोदारो और हरप्पा में मुर्गों की लड़ाई के आसार मिले हैं और मुर्गों को मोहतरम जानवर समझा जाता था। मुर्ग बाजी का जिक्र इंडिया की एक कदीम किताब धर्मशास्त्र मानू में भी मिलता है, जो 1500 कबल मसीह में लिखी गई थी। हिंदुस्तान में राजों और महाराजों के दौर में मुर्गों की लड़ाई की एक तवील तारीख मिलती है। यहाँ तक कि मुर्गों की लड़ाई में हार या जीत को इज्जत नफ्स का मसला समझा जाता था। मुगल बादशाह भी असील मुर्गों की बहादुरी से बहुत मुतासिर थे और अपने सिपाहियों को तरगीब देते थे कि वो असील मुर्गों की लड़ाई देखें, ताकि उनमें भी असील मुर्गों जैसी बहादुरी और दिलेरी पैदा हो। यूरोप में मुर्गबाजी हिंदुस्तानियों और ईरानियों के जरिए पहुंची। कदीम यूनान ग्रीस की तारीख में एक वाकया मिलता है कि जब ईरानियों ने यूनान पर हमला किया तो उस वक्त के ग्रीक जनरल थेमिस्टोक्लीस ने जंग से एक रात पहले अपने सिपाहियों को मुर्गों की लड़ाई दिखाई। इसका मकसद था कि वो असील मुर्गों की बहादुरी, हिम्मत और आखिरी सांस तक लड़ने के जाज्बे से वाकिफ हो जाएं, ताकि उनमें भी असील मुर्ग जैसी दिलेरी पैदा हो सके। अमेरिका में भी मुर्गों की लड़ाई को बहुत पसंद किया गया। उस वक्त अमेरिका में शौकीन लोगों को सोसाइटी में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। अमेरिका में मुर्गबाजी के शौक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई मशहूर अमेरिकन सरदार इस फन से वाबस्ता थे। अमेरिका के मशहूर सरदार जो मुर्गबाजी से वाबस्ता थे: सरदार जॉर्ज वॉशिंगटन, सरदार थॉमस जेफरसन, सरदार एंड्रू जैक्सन, सरदार एब्राहम लिंकन। सरदार एब्राहम लिंकन मुर्गबाजी में एक रेफरी, मुंसिफ के तौर पर मशहूर थे। उनकी इंसाफ पसंदी और ईमानदारी की वजह से उन्हें ऑनेस्ट अबे के नाम से जाना जाता था। आज भी अमेरिका में असील मुर्ग पालने और मुर्गबाजी का शौक मौजूद है। ऐसा भी था कि अमेरिका को मुर्गबाजी का मरकज समझा जाता था। मुर्गों की लड़ाइयाँ हत्ता के अमेरिकन सदर के कमेटी रूम में भी होती थी। 20 जून 1782 को अमेरिका में कौमी परिंदे के चुनाव के वक्त 3 परिंदे नॉमिनेट किए गए थे: अमेरिकन उकाब बर्डीगल, असील मुर्ग गेम फाउल। टर्की उकाब को 70 वोट मिले, असील मुर्ग को छोटे वोट मिले, जबकि टर्की को सिर्फ 1 वोट मिला। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में असील मुर्ग की क्या अहमियत थी।